हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहित दिस साइड। सो आज हम बात करने वाले हैं GSTR 9 कैसे बनाने हैं, हाउ टू फाइल GSTR 9। GSTR 9 हम कैसे फाइल करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल ब्राउज़र में। गूगल ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पे gst.gov.in आपको डालना है। gst.gov.in। अभी हमारे सामने वेबसाइट का पोर्टल खुल गया है। मैं पहले से लॉगिन था, सो लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिले। सो ओवर हियर व्हेन यू विजिट द GST वेबसाइट, यू नीड टू क्लिक ऑन लॉगिन। यू नीड टू एंटर योर यूज़र नेम एंड देन यू नीड टू एंटर योर पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे का जो कैप्चा वेरिफिकेशन कोड है वो डालने हैं। आफ्टर एंटरिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यू नीड टू एंटर द कैप्चा वेरिफिकेशन कोड as shown below। कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन में क्लिक करना है एंड लॉगिन करने के बाद हमारे सामने GST पोर्टल का जो मेन पेज है वो खुलेंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन एनुअल रिटर्न का भी है। अगर आप एनुअल रिटर्न के लिए एलिजिबल हो तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो करेंगे। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनुअल रिटर्न देन दिस ऑप्शन वुड बी ऑटोमेटिकली शोइंग अप इन द डैशबोर्ड इटसेल्फ, और एल्स यू कैन एक्सेस द एनुअल रिटर्न फ्रॉम हियर। या तो आप एनुअल रिटर्न जो है डैशबोर्ड से नहीं एक्सेस करके सर्विस में जाके रिटर्न में जाके सेकेंड रो में लास्ट एनुअल रिटर्न का ऑप्शन में क्लिक करना है। गो टू सर्विस एंड ऑन रिटर्न सेक्शन ऑन द सेकेंड रो एनुअल रिटर्न, यू नीड टू क्लिक ऑन एनुअल रिटर्न। If annual return is not accessible from the dashboard, you can access from here. So once you are on the annual return terminal, so over here you need to select your financial year। एक बार जब एनुअल रिटर्न के टर्मिनल में पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको फाइल करना है। यहाँ पे जो पहला वार्निंग हमें दिया जाता है वो आपका नील GSTR 9 के बारे में। नीचे में आप देखिए एनुअल रिटर्न GSTR 9, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन दोनों का मोड दिया गया है। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो हेल्प सेक्शन के नीचे आप देख पा रहे हो, नील GSTR रिटर्न कुछ कंडीशंस में ही आप फाइल कर सकते हो। अगर आपने पूरे साल में कोई भी GST ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी GST ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी नहीं, इसमें आपका सेल से सर्विस से कोई सेल नहीं, कोई सर्विस नहीं, किसी तरीके का कोई लायबिलिटी नहीं, किसी तरीके का कोई आपने क्लेम नहीं लिया, कोई इनपुट नहीं लिया, कोई परचेज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, अगर टोटली आपका बिल्कुल ही कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तब आप GSTR 9 फाइल कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप अपना पेंडिंग ड्यू वगैरह भी पे किए हो या फिर लेट फाइन पेनल्टी ये सब भी पे किए हो, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो ओवर हियर द मेन थिंग इज़ दैट if you want to file a nil GSTR 9 return, the main point is that in the entire year you should not be doing any kind of GST transaction. It may be sale, it may be service, it may be any purchase towards your business, it may be any service procurement towards your business, it may be any payment of late fine, anything. So if you have not done no single transaction, not even one transaction of any kind, then you can file the GSTR 9 under nil condition. So first we'll start with GSTR 9 nil return। पहले हम शुरू करेंगे GSTR 9 का nil रिटर्न हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो GSTR 9 का nil रिटर्न फाइल करने के लिए आपको नीचे दिया गया टैब में प्रिपेयर ऑनलाइन के बटन में क्लिक करके ऑनलाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। So click on the prepare online button to start off with the process of filing a nil GSTR. So the first question we here put up is, do you want to file a nil return? And again the same thing, you can file a nil return only if you have not done any transaction throughout the year। यहाँ पे हम yes क्लिक करते हैं, हमें nil return फाइल करना है। अगर पूरे साल में कोई भी GST ट्रांजेक्शन नहीं किया तब आप nil return फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारा पॉइंट्स दिया गया है, तो
क्योंकि हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बेस जाहिर सी बात है हमारे पास कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे पहले आप GSTR 9 डाउनलोड कर सकते हो। GSTR 9 डाउनलोड करके देख सकते हो कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है तो नहीं। जैसे हमने अभी नील रिटर्न फाइल करने के लिए डाउनलोड किया, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन दिख रहा है। अगर इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे कहीं भी नज़र आएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप GSTR 9 नील रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका GSTR 1 समरी का पूरा साल भर का। तो यहाँ भी सेम ऑप्शन है। अगर आपको ये डाउनलोड किया हुआ समरी में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखे, सारे 0 दिखे, तभी आप एलिजिबल हो, तभी आप कर सकते हो। इफ़ यू cannot see any transaction over here, all transactions should be marked as 0, then only you are eligible to file a nil return. Again same thing goes for GSTR 3B summary। इसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। अगर हमें यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आते तभी हम एलिजिबल होते हैं अपना नील रिटर्न फाइल करने के लिए। सेम कंडीशन अप्लाइज हियर ऑल्सो। इफ़ यू कैन फाइंड एनी सिंगल ट्रांजैक्शन, all transactions should be 0, then only we are eligible to file a nil return. So as I have told you, in the GSTR 9 computed summary, in the GSTR 1 summary and in the GSTR 3B summary, all these three should be 0. There should not be any transaction. ये तीनों जो टैब है ना, तीनों टैब में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। इसके बाद हम नीचे जाके कंप्यूट लायबिलिटीज़ में क्लिक करते हैं। So now we need to go down and click on compute liabilities. So अभी हमें नीचे जाके compute liabilities क्लिक करना है। उसके बाद उसके नीचे प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 9 PDF उसको क्लिक करना है। उसके बाद proceed to file क्लिक करना है। So first of all we need to click on compute liabilities, then preview draft GSTR 9 just below the compute liabilities button, and after that we need to click on proceed to file. So once we click on proceed to file, we'll get a window like this. So over here you need to click file with EVC. If you are a company then you need to click file with DSL. इस विंडो में आपको फाइल विद EVC में क्लिक करना है अगर आप इंडिविजुअल बंदा हो। अगर आप कंपनी हो तो फाइल विद DSC में क्लिक करना है। क्योंकि हमारा ये इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है, प्रोप्राइटर रिसिप्ट है, तो हम फाइल विद EVC में क्लिक करेंगे। Since our registration is individual, we will click on file with EVC. So now we will get a OTP on our registered mobile number. Filing with DSC is mandatory for companies, and proprietorship or individual people can do with EVC. अभी EVC कोड हमारे मोबाइल पे एज ए OTP आएगा। We'll receive a OTP as EVC electronic verification code on our registered mobile number. सो जैसे ही हमें OTP आता है हम यहाँ पे OTP डालेंगे। सो राइट नाउ विल बी एंटरिंग द OTP वी रिसीव्ड ऑन अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एंड आफ्टर एंटरिंग द OTP वी नीड टू क्लिक ऑन वैलिडेट OTP। OTP डालने के बाद नीचे वैलिडेट OTP का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। सो एज यू कैन सी आर GST हैज़ बीन फाइल सक्सेसफुली। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा GSTR 9 एनुअल रिटर्न, आर GSTR 9 एनुअल रिटर्न हैज़ बीन फाइल सक्सेसफुली, and acknowledgement number has been shown in the screen, and we can download the Excel copy from here button just below, or else we can download it from the tab that is seen on the annual return window. So now we will proceed with filing GSTR 9 with tax. So this time we will not be filing a nil return. इस बार हम nil return नहीं फाइल करेंगे, इस बार हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। सो सिंस वी आर फाइलिंग ए नॉर्मल रिटर्न, क्योंकि हम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसको हम नो करेंगे, नील रिटर्न के ऑप्शन को हम नो करेंगे, एंड देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, वी विल बी वेरीफाइंग द टैक्स वैल्यूज एंड द GST on all these segments. Along with that we'll also download our GSTR 9 computation system computed PDF, GSTR 1 PDF and GSTR 3B summary PDF. यहाँ पे हम GSTR 9 system computed PDF, GSTR 1 summary PDF and
GSTR 3B समरी PDF डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे जो फिगर्स जितने भी हमने GST अब तक फाइल किया, मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, तो वो सही तरीके से फाइल हुआ कि नहीं अपना बुक्स के साथ चेक करेंगे, जो भी हम बुक्स कीप करते हैं. सो ओवर हियर विल बी डाउनलोडिंग द 3 summaries and we will be checking with our books manually that all the entries are correct or not. If all the entries are correct, we will proceed towards the next step. अगर सारे एंट्री करेक्ट है हम अगले स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे, जो कि होगा कंप्यूट लायबिलिटीज़. सो कंप्यूट लायबिलिटीज़ में क्लिक करने के बाद ऊपर एक रिफ्रेश बटन है, उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा. सो आफ्टर क्लिक ऑन कंप्यूट लायबिलिटीज़ विल बी फाइंडिंग ए रिफ्रेश बटन ऑन द टॉप स्क्रीन. इस रिफ्रेश बटन में आपको क्लिक करना है. यू नीड टू क्लिक हियर to refresh the screen. Once it is done, the liability will be generated like this. You need to click, and after that you can proceed to file, but before that you need to click that refresh button. इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका proceed to file का ऑप्शन शो होंगे. So now will be once again verifying all the details. सारे डिटेल्स को दोबारा वेरीफाई कीजिए. उसके बाद प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करने का पड़ेगा. आफ्टर क्लिक ऑन कंप्यूटर लायबिलिटीज you need to verify all the details once again just in case, and after that click on proceed to file. यहाँ proceed to file में आपको क्लिक करना पड़ेगा. proceed to file में क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट विंडो ओपन होता है. यहाँ पे आपको कैश लेजर बैलेंस दिखाएंगे, जो भी आपका बैलेंस लेजर अमाउंट है, एंड नीचे लेट फी अगर कोई है वो दिखाएंगे. सो ऑन दिस विंडो यू विल बी सीइंग योर कैश लेजर बैलेंस, एंड ऑन द बॉटम साइड यू विल बी सीइंग योर if there is any late fee, then it would be shown over here, payable and paid, both the things should be shown if there is any late fee. अगर कोई लेट फ़ी है, अगर आप लेट से GST 9 को फाइल करते हो तो यहाँ पे लेट फ़ी आपको शो होंगे कितना लेट फ़ी है. अगर कोई लेट फ़ी शो होगा आपको अगेन GST 9 का चालान बनाना है, एंड चालान बनाने के बाद पे करना है. पे करके नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करना है, क्योंकि हमने टाइमली अपना रिटर्न फाइल किया है GST 9 एनुअल रिटर्न. Because we are filing the GST 9 annual return timely, there is no penalty or there is no due. So यहाँ पे अभी हमें टिक मार्क करना पड़ेगा और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो ड्यू है हमारे. सो राइट नाउ सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी ड्यू, वी विल बी क्लिकिंग द चेक मार्क बिलो which will give a confirmation, and after that we need to select the authorized signatory. So यहाँ पे हम authorized signatory select करेंगे. authorized signatory select करने के बाद इस तरीके से हमें authorized signatory select करना पड़ेगा. Click here and then select authorized signatory. So after checking the authorized signatory, you need to click on प्रीव्यू ड्राफ्ट. इसको क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट GST 9 में क्लिक करना है, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू ड्राफ्ट सेव ऑप्शन वुड बी ओपन. प्रीव्यू ड्राफ्ट में क्लिक करने के बाद एक फाइल सेव होने का ऑप्शन आएगा, उसको सेव करिए, एंड उसके बाद फाइल GST 9 बटन में क्लिक कीजिए. आफ्टर दैट क्लिक ऑन फाइल GST 9 बटन. फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन प्रीव्यू ड्राफ्ट, देन यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल GST 9 बटन. पहले आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट में क्लिक करना है, उसके बाद फाइल GST 9 में क्लिक करना है. सो लेट्स क्लिक. नाउ इट विल गिव ए नॉर्मल वार्निंग दैट डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट. सो दिस स्टेप इज़ इरिवर्सिबल. ये जो स्टेप है ये वापस से आप रीडू नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको एक वार्निंग मैसेज है कि आपने सही तरीके से सब फिलअप किया कि नहीं. इसको येस करते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आता है वार्निंग के साथ, फाइल विद DSC, फाइल विद EVC. अगर आपका कंपनी है और LLP है तो आप DSC से ही फाइल करना पड़ेगा, आपको EVC से नहीं फाइल कर सकते हो. और अगर आप प्रोपराइटर हो
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है. If you are an individual or a proprietor, you have both these options to verify, file with EVC and file with DSC. But if you are a company, you need to file with DSC only. As written over here, DSC is compulsory for company and LLP. Now after clicking on file with EVC, we will be getting a OTP on a registered mobile number. File with DSC में क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड नंबर में एक OTP आएगा. यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पे एक OTP आएगा. सो वी नीड टू एंटर OTP. वो OTP को हमें यहाँ पे डालने हैं एंड यहाँ पे हम OTP डालते हैं. डालने के बाद हम वैलिडेट OTP में क्लिक करते हैं. सो वैलिडेट OTP क्लिक करने के बाद हमारा जो GSTR 9 है वो कम सक्सेसफुली फाइल होके हमें मिल जाएगा. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन वेरीफाई OTP, our GSTR 9 will be filed successfully. So over here we are seeing 3 different options. So first of all, like we are shown the GSTR number and it has been shown that acknowledgement has been given with the reference number, and this is the GSTR 9 download option in Excel format. यहाँ पे GSTR 9 Excel format में डाउनलोड कर सकते हो. एंड देन आपको यहाँ पे अगर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो डैशबोर्ड से या फिर GSTR 9 के पैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यहाँ से मिलेंगे. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द GSTR 9 इन PDF फॉर्मेट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द GSTR 9 पैनल. एंड इन केस इफ़ यू वांट टू फाइल GSTR 9C फॉर सम रेक्टिफिकेशन, यू कैन फाइल इट फ्रॉम हियर. अगर आपको GSTR 9C रेक्टिफिकेशन के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए आपको फाइल करना है तो यहाँ से आप क्लिक हियर दबा के बटन क्लिक करके फाइल कर सकते हो. और अगर कोई आपका डिमांड है, कोई पेनल्टी है, कोई ड्यू है, अगर आपको अभी भी पे करना है, वो यहाँ पे क्लिक करके पे कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी पेंडिंग ड्यू और एन डिमांड नोटिस, यू कैन पे फ्रॉम हियर बाय क्लिकिंग दिस क्लिक हियर बटन. So if we don't have anything such, then we can proceed towards the GSTR 9 panel by clicking on the service button. यहाँ पे क्लिक करके हमें रिटर्न सेक्शन में सेकेंड रो में एनुअल रिटर्न में जाना है. सो ओवर हियर we will be finding the option to download our file GSTR in PDF format, GSTR 9 in PDF format, as you can see. सो हियर वी कैन व्यू आवर GSTR 9. यहाँ पे हमें अपना GSTR 9 जो फाइल किया वो देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में. सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 ऑप्शन है. एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो. ओवर हियर यू कैन डाउनलोड इन JSON फाइल फॉर्मेट और इन एक्सेल और इन PDF फॉर्मेट. सो दिस इज इट गाइज. टुडे वी आर एंडिंग अ वीडियो राइट हियर. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ द वीडियो वाज हेल्पफुल, काइंडली क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. एंड मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो में. सी यू सून विद अनदर न्यू टॉपिक. एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.